जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा वल्लभ ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेता की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। तो कल से चूँकि कार्तिक का नियम शुरू हो रहा है, कार्तिक का महीना तो परसों से शुरू होगा। कल पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा है, तो कल तो आश्विन महीने का अंतिम दिन है। परंतु चूँकि पूर्णिमा पद्धति है इस्कॉन में, इसलिए पूर्णिमा से ही कार्तिक का जो नियम है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो हम जो है कार्तिक का महात्म्य सुनेंगे। पद्म पुराण में सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही हैं। कौन पूछ रहे हैं? सत्यभामा किससे पूछ रही हैं? श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसी बात होगी ना जो पूछने लायक हो। हम लोग नहीं पूछते हैं, हम लोग नहीं सोचते हैं क्या पूछना चाहिए। सत्यभामा पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं? तो सत्यभामा कहती हैं, सर्वेपि कलामयमास तव काल स्वरूपिणः मासानाम तो कथम नाथ समासा कार्तिको वरहा। सत्यभामा पूछती हैं कि आप तो काल स्वरूपी हैं, आप स्वयं ही साक्षात काल हैं, सबको मारने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले, आप ही तो काल हैं, आप काल स्वरूपी हैं, है ना। भगवान ने भी गीता में कहा ना, कालोस्मि, मैं काल हूँ। तो भगवान स्वयं काल है। तो सत्यभामा कहती हैं कि आप तो स्वयं काल हैं, तो जितने भी काल के अवयव हैं, तो वो सब जो है आपके लिए समान होने चाहिए। फिर उसमें हे नाथ, महीनों में जो कार्तिक महीना है ये विशेष महीना क्यों हुआ? अगर आप काल स्वरूपी हैं तो सभी काल आपके लिए बराबर हैं। अगर आप काल स्वरूपी हैं तो सभी काल आपके बराबर हैं, आपके लिए बराबर हैं, आपके लिए समान है। तो महीनों में जो कार्तिक महीना है ये फिर किस कारण से श्रेष्ठ है? सही प्रश्न है, प्रश्न सही है। आप तो काल हैं, आप स्वयं काल हैं, है ना। तो जितने महीने हैं, जितने भी क्षण हैं, जितने दिन हैं, जितने वर्ष हैं, आपके लिए सब बराबर, क्योंकि काल ही आपका स्वरूप है, काल ही आपका शरीर है ना। फिर एकादशी तिथि नाम चा मासा नाम कार्तिकः प्रिया। फिर तिथियों में एकादशी आपको प्रिय क्यों है? सभी तिथि आपके लिए बराबर है, तो तिथियों में एकादशी आपको प्रिय है और महीनों में कार्तिक आपको प्रिय है। कथम वा देव देवेश कारणम तत्र कथताम। तो हे देवताओं के भी देवता, आप जो है इसका कारण मुझे बताइए, इसका कारण क्या है? तिथियों में आपने एकादशी को कहा मुझे ज़्यादा प्रिय है, सबसे प्रिय है। महीनों में कार्तिक मुझे ज़्यादा प्रिय है, तो आप तो स्वयं काल हैं। तो ऐसा कैसे है कि कोई महीना आपको विशेष प्रिय लगता है, कोई तिथि आपको विशेष प्रिय लगती है ना। तो श्री कृष्ण वाच,
तो श्री कृष्ण ने कहा साधु पृष्ठस्तोया कांते, हे देवी तुमने अच्छा प्रश्न किया। साधु पृष्ठ इसको कहते हैं, साधु प्रश्न किया। तुम्हारा जो प्रश्न है वो साधु है, उत्तम। तुम्हारा जो प्रश्न है उत्तम है, सही प्रश्न है। ये प्रश्न होना चाहिए। भगवान भी आदर कर रहे हैं, सत्यभामा के प्रश्न का आदर कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रश्न है वो सही है और उत्तम है, कीड़ो नहीं। ठीक है, तो भगवान जो है सत्यभामा से कहते हैं साधु पृष्ठस्तोया कांते, हे प्रिय तुम्हारा जो प्रश्न है वो साधु है। सुनस्व एकाग्र मानस, अब तुम एकाग्र मन से सुनो। और चलते ही रहेगा ऐसे ही। अभी ठीक है? तो भगवान क्या कहते हैं कि सुनस्व एकाग्र मानस, एकाग्र मन से सुनो। क्या कहा भगवान ने? एकाग्र मन से सुनो। तो भगवान सत्यभामा से कहते हैं तो आप लोगों को भी तो यही आदेश है। क्या? एकाग्र मन से सुनो। एकाग्र मन से सुनो। एकाग्र मन से सुनो। सुनो से एकाग्र मानसा पृथोर्व्यन्यस्य संवादम महर्षि नारद से चा। महाराज पृथु के और नारद के बीच में जो संवाद हुआ है वो मैं सुनाता हूँ। अब भगवान तो अपनी तरफ से भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन भगवान महाराज पृथु का नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ वो सुना रहे। पूर्व काल में ऐसा प्रश्न पृथु महाराज ने भी किया नारद जी से, और नारद जी का पृथु महाराज के साथ जो संवाद हुआ वो सुनाऊंगा। भगवान कहते हैं कि वो संवाद सुनो। एवमेव पुरा पृष्ठो नारदा पृथुना प्रिय, तो हे प्रिय नारद से जो है इसी प्रकार पृथु महाराज ने भी प्रश्न किया था, इसी प्रकार का प्रश्न किया था। उवाच कार्तिकाधिक्य कारणम सर्वविद मुनि, तो सर्वविद मुनि जो है सब कुछ जानने वाले हैं। कौन से मुनि? कौन से मुनि? कौन से मुनि? सर्वविद माने सब कुछ जानने वाले। मुनि का नाम क्या है? मुनि का नाम क्या है? नारद। अरे बात चल, नारद जी की बात चल रही है। सर्वविद का मतलब सब कुछ जानने वाले हैं। तो वो जो है उन्होंने बताया, उवाच माने बताया। सर्वविद मुनि उवाच, सब कुछ जानने वाले मुनि ने कहा। तो सब कुछ जानने वाले मुनि कौन है? नारद है। तो नारद क्यों नहीं बता रहे? सब कुछ जानने वाले मुनि नारद ने बताया क्या? कार्तिक आधिक्य के कारणम, कार्तिक का आधिक्य के कारण, अधिकता का कारण क्या है? कार्तिक सब मासों में अधिक है, इसका कारण बताया। नारद जी ने बताया। किसको बताया? पृथु महाराज को बताया। नारद उवाच संख्य नामा भवत पूर्वम असुर सागरात्मजः, तो पहले संख नाम का एक असुर हुआ था, सागर आत्मजा, समुद्र का पुत्र हुआ था। समुद्र भी एक देवता है। हाँ, तो समुद्र का पुत्र संख नाम का एक असुर हुआ। पूर्व ने पूर्व काल में, पूर्व काल में समुद्र का एक शंख नाम का पुत्र हुआ, असुर पूर्व काल में हुआ। त्रिलोकी मथने सक्तो महाबल पराक्रम, उसमें इतनी शक्ति थी कि तीनों लोगों का मंथन कर दिया उसने। तीनों लोगों को क्या कर दिया? हलचल कर दिया, मंथन कर दिया। मंथन जैसे आप दही मंथन करते तो पूरी हलचल हो जाती है ना, दही में मक्खन कैसे निकलता है, तो मंथन। तो उसने तीनों लोगों का मंथन कर दिया, इतनी शक्ति है ना, तहस नहस, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्ब कर दिया उसने। उसमें इतनी शक्ति थी, तीनों लोगों को डिस्टर्ब उसने किया, मंथन किया। त्रिलोकी मथने सक्तो महाबल पराक्रम, वो बहुत बड़ा पराक्रमी था।
जितना देवान निराकृत्य स्वर्गलोकात् स महासुरः। तो देवताओं को भी जो है जीत करके उसने स्वर्गलोक से निकाल दिया बाहर। क्या किया? देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया, चलो भागो यहाँ से। हाँ, महाअसुरः, वो महाअसुर है। असुर भी होता है, एक महाअसुर होता है, वो महाअसुर है। देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। इंद्रादि लोक पाला नाम अधिकारान तथा हरत। इंद्र आदि जितने लोक पालते हैं उनके अधिकारों को भी उसने छीन लिया। स्वयं जो है सब देवताओं का अधिकार भोगने लगा। तद भयाद थे देवा सुवर्णाद्रि गुहाम गता। उसके भय से जितने देवता थे वो सुमेरु पर्वत की गुहा में छिप गए। सुमेरु पर्वत पूरा सोने का पर्वत है। सोने का जो पर्वत है सुमेरु पर्वत, उसकी गुहा में छिप गए। निवसन बहु वर्षाणी सा विरोधा स बांधवा। तो वो जो है बहुत साल तक वहाँ पर रहे, अपने कुटुंब के साथ, अपनी स्त्री कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की गुहा में बहुत साल तक रहे। सुवर्णाद्रि गुहा दुर्ग संथिताद्रि दशादया। हाँ, तो जब देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे तब जो है उसको फिर परेशानी हुई। तो देवताओं को सुखी देख करके असुर को परेशानी होती है। अब असुर क्या सोच रहा है, मैंने इनको स्वर्ग से निकाल दिया तो भी ये सुख पूर्वक रह रहे हैं, तो उसको इस बात का दुख हो रहा है कि ये सुख पूर्वक क्यों रह रहे हैं। असुर देवताओं का सुख देख करके ही वो दुखी होता है। जो महापुरुष होते हैं पर दुखी होते हैं, दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। असुर होते हैं पर सुख दुखी, दूसरे के दुख को देख करके सुखी, दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं। तो उसको जब बड़ा दुख हुआ कि मैंने इनको स्वर्ग से निकाल दिया तो भी ये सुखी हैं, है ना। तो क्या हुआ, उसने जो है क्या सोचा कि हताधिकारास्त्र दशा, मैंने इन देवताओं का अधिकार छीन लिया है और मैंने इन सबको देवताओं को जीत लिया है। लक्षण ते बल युक्तास्ते करणीयम यात्रा, और ये फिर भी ये बलवान दिखाई पड़ते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब बलवान सुखी, तो मुझे क्या करना चाहिए, इनको दुखी करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। असुर जो है इस प्रकार सोचता है कि करणीयम मया त्रिकिम, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनको दुखी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ज्ञातम तत्तु मया देवा वेद मंत्र बलान्विता है। तो अब जो है मुझे पता चला। अब असुर सोचता है कि कैसे ये बलवान और सुखी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पता चला, मुझे पता चल गया। क्या? ज्ञातम तत्तु मया देवा, कि जो वेद मंत्र, वेदों के मंत्र हैं उनके बल से ये बलवान है। वेद मंत्रों के द्वारा ये बलवान हो रहे हैं देवता लोग, है ना। तो वेद मंत्र बलान्विता तान हरिष्ये तथा सर्वे बलहीना भवन्ति वे। इसलिए इन सब वेद मंत्रों का हरण मैं करूँगा, तब ये लोग क्या हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। इनकी जड़ क्या है, वेद मंत्र हैं, तो वेद मंत्रों का ही हरण कर लेता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएंगे, बलहीना भवन्ति वे, तब ये बलहीन हो जाएंगे। इति मत्वा तथा दैत्यो विष्णु महालक्ष्मी निद्रितम, ऐसा मान करके वो जो दैत्य है उसने देखा कि विष्णु तो निद्रा मग्न है। तो वो सोचा कि विष्णु तो निद्रा मग्न है। उसने देखा सत्यलोक आज जहाँ रासो, तो सत्यलोक से जो है वेदों को चुराने के लिए गया वो। सत्यलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मा जी के लोक में गया, वेदों को चुराने के लिए गया। सत्यलोक जहाँ रासो वेदान आदि स्वयंभुवः, तो वेदों को जो है वो चुराने के लिए वो गया। नीतास तो तेन ते वेदास तद भयात ते निराक्रमण, तो वो जो है वेदों का हरण कर रहा था, तो उस समय उसके भय से
जो वेद मंत्र थे वो पानी में छिप गए। वो वेदों का हरण कर रहा था तो उसके भय से वेद मंत्र जो है क्या हुए, पानी में छिप गए, पानी में छिप गए। तो यानी यान विवसुर यज्ञ मंत्र समन्विता, तो जितने बीज मंत्र थे और यज्ञ मंत्र थे वो सब जो है जल में छिप गए। तान मार्ग माणा शंखोपी समुद्रांतर्गतो भ्रमण। अब वो जो है वेद मंत्रों को जो है ढूंढने के लिए अब पानी में गया। अब पानी में बड़ा सुविधा होती है छिपने के लिए, पानी में बड़ी सुविधा होती है। अब इसको पकड़ोगे दूसरा भाग जाएगा, दूसरे पकड़ो ये भाग जाएगा। पानी में तो सब दिशाओं में चलने की सुविधा होती है। तो वेद मंत्र जो है पानी में जब छिप गए तो अब वो जो है वो समुद्र के भीतर विचरने लगा। अब इसको पकड़े तो उसको वो भागता है, वो उसको पकड़े तो वो भागता है, तो दो हाथों से क्या क्या पकड़ेगा। और वेद मंत्र जो है उसके भय से पानी में बड़ी सुविधा है उनको, है भागने की सुविधा हो रही है। तो क्या हुआ, ना ददर से तदा दैत्या कुछ एकत्र संगीतान। तो वो एकत्र जो है वो कर ही नहीं पाया सब वेद मंत्रों को इकट्ठा, है ना। जमीन में आप इकट्ठा कर सकते हैं सब चीज़ों को, पानी में इकट्ठा नहीं कर सकते। अब वो वेद मंत्र को इकट्ठा जो है चाहता है कि मैं ले लूँ, तो वेद मंत्र जो है इकट्ठे हो नहीं पाते पानी में, तो पानी में ये सुविधा है ना। अथ ब्रह्मासुर सार्धम विष्णु शरणम अनुगात। अब ब्रह्मा जी जो है सब देवताओं के साथ विष्णु की शरण में गए। और क्या करें, संकट में देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और ब्रह्मा जी देवताओं को लेके कहाँ जाएंगे, विष्णु के पास जाएंगे। तो संकट में देवता जो लीडर हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी अपने अधीन जितने देवता हैं उनको लेकर के विष्णु की शरण में गए। पूजोपकरणान गृह हैं वैकुंठ भवनम गतः। तो पूजा की सब सामग्री लेकर के वैकुंठ भवन में गए, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की आरती उतारेंगे। तत्र तस्य प्रबोधाय गीत वाद्यादि का क्रिया। उस समय भगवान को जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की उन्होंने, गाना और बजाना। भगवान को जगाने के लिए गाने और बजाने की क्रियाएं की। चक्रुर देवा तथा गंध धूप दीपमान मुहुर्मुहुर। और बार बार धूप दीप के द्वारा और गीत और वाद्य के द्वारा उन्होंने जो है देवताओं ने भगवान को जगाने की जो है क्रियाएं करी। अतः प्रबुद्धो भगवान तद भक्ति परितोषिता। तो भगवान जो है उनकी भक्ति से बहुत तुष्ट होकर के, संतुष्ट होकर के प्रबुद्ध हुए, भगवान जागे, भगवान जागे। ददृशुस्ते सुरांश तत्र सहस्रार के समय द्युतिम। तो भगवान ने जो है भगवान का जो है देवताओं ने देखा हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान। भगवान जागे, है ना। अब देखो अगर जैसे कोई जागता है नींद से तो चेहरे में कुछ भी तेज नहीं होता, बड़ा बुरा चेहरा होता है। आप जागते हो ना नींद से, आप नींद से जागते हो तो चेहरा अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है ना। लेकिन भगवान की नींद ऐसी नहीं है, भगवान की निद्रा अज्ञान में नहीं होती है ना। तो भगवान जब जागे तो उनके चेहरे में हजारों सूर्यों का तेज ना। तो देवताओं ने भगवान को जब जगाया तो हजार सूर्यों के समान भगवान का तेज था। वो बेचारे षोडश भी संपूज्य त्रिदशास्त्र था। उस समय षोडश उपचारों के द्वारा देवताओं ने भगवान की पूजा की। देखो अभी पूजा शुरू हो गई, भगवान जागे भगवान जागे और देवताओं ने 16 उपचार के द्वारा, 16 उपचार में यही है, अगरबत्ती भी है और फूल भी है, जल भी है, वस्त्र भी है, चवर भी है, ऐसे 16 उपचार होते हैं। तो 16 उपचारों से जो है देवताओं ने क्या किया, भगवान की जो है पूजा की। उपचार में षोडश भी संपूज्य त्रिदशास्त्रता दंडवत पतिता भूमो। और डंडे के समान फिर जमीन में गिर गए।
कौन? सब देवता डंडे के समान जमीन में गिर गए। हाँ। तो डंडे के समान वो दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना, दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम माने शरीर को पूरा सीधा करके लेटना है ना। तो पृथ्वी में जो है डंडे के समान बिल्कुल सीधे लेट गए भगवान के सामने। तो उससे क्या हुआ? तानुवाच आथ माधव, तो उनसे जो है भगवान माधव बोले। किन से बोले? भगवान माधव बोले। किन से? किन से बोले? देवताओं से बोले। तानुवाच स माधव विष्णुर्वाच, विष्णु ने कहा वरदो हम सुरगणा गीते वाद्याति मंगल है। हे देवता लोग, मैं जो है अब वर देने वाला हूँ। तुमने मुझे जो है गीत वाद्य जो मंगल कृत्य हैं उनके द्वारा तुमने मुझे जो है प्रसन्न किया है ना। तो गीत वाद्य आदि मंगल है, गीत वाद्य आदि मंगल। तो मंगल आरती एक प्रकार से वो मंगल आरती है। तो मंगल आरती के द्वारा तुमने जो है गीत और वाद्य संगीत, गीत और संगीत के द्वारा तुमने मुझे संतुष्ट किया है। मनोभिलसितान कामान सर्वानेव ददामि वहा। इसलिए मन के अभिलषित जो भी कामनाएं हैं सब तुम्हें प्रदान करूँगा। भगवान कहते हैं देवताओं से, तुम्हारे मन की जो भी अभिलाषा है वो सब कामनाएं मैं क्या करूँगा? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो तुम्हारे मन की जो भी अभिलाषाएं हैं वो सब कामनाएं मैं पूरी करूँगा। किसने कहा? भगवान ने कहा। भगवान ने कहा इसस्य शुक्ल एकादश्या यावत उद्बोधनी भवेत। तो भगवान कहते हैं कि इस आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है ये अब हरिबोधन एकादशी कहलाएगी। तो ये आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। आश्विन शुक्ल पक्ष, तो कई बार कार्तिक का जो व्रत है वो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ किया जाता है ना। तो उस दिन भगवान को जगाया था देवताओं ने। इससे शुक्ल एकादश्या यावत उद्बोधनी भवेत। तो ये अब उद्बोधनी एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी है, ये भी जो है इसका नाम है ना। निशातुर्यांश शेषे ये गीत तुर्यादि मंगलान। तो निशा तुर्यांश शेष है, रात्रि का जो है जो चौथा प्रहर होता है उस समय जो लोग गीत के द्वारा और संगीत के द्वारा मंगल आरती करेंगे है ना। तो भगवान कहते हैं कि इस दिन जो है जो लोग निशा तुर्यांश ना, रात्रि का चौथा प्रहर, रात्रि का चौथा प्रहर, रात्रि का जो पहला प्रहर होता है वो क्या कहलाता है? दिन का होता है प्रातः काल पहला होता है, दूसरा पूर्वाह्न काल, तीसरा मध्याह्न काल और चौथा सायंकाल है ना। इसके बाद फिर रात्रि का जो पहला प्रहर है वो कहलाता है उसे क्या बोलते हैं, जो सायंकाल के बाद होता है ना, उसे क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा है। सायंकाल के बाद होता है 8:10 से 10:34 तक, उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल तो रात्रि का पहला प्रहर है प्रदोष काल, तो दूसरा प्रहर है निशा काल है ना, निशा काल है ना। और तीसरा जो प्रहर है वो निशांत काल होता है, तीसरा प्रहर निशांत काल होता है ना। तो निशांत काल जो रात्रि का जो है जो अंतिम प्रहर है निशांत काल। तो निशांत काल में ही 3 मुहूर्त होते हैं। निशांत काल 3:22 से 5:46 तक का होता है। जिसमें जो 3 मुहूर्त होते हैं तो उसमें से बीच का जो मुहूर्त है वो ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। और ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से 4:58 तक चलता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि रात्रि का जो चौथा प्रहर होता है उसके शेष भाग में अंतिम समय में जो गीत संगीत के द्वारा
मंगल गान करेंगे। कुर्वन्ति नित्यम मनुजा, रोज करेंगे, जो मनुष्य लोग रोज करेंगे, है ना। भवेद्भिर्यजत यथाकृतम, जिस प्रकार से आप लोगों ने किया है ना। ते मत प्रीति करा नित्यम, तो वे जो है मेरी प्रीति करने वाले हैं, वे लोग मेरी प्रीति करने वाले हैं। नित्यम मत सान्निध्यम व्रजंती, और मेरे निकट आएंगे। भगवान कितने वो लोग मेरे निकट आएंगे। पाद्यार्घ्या च में नहीं आपो यद भवद्भिर यथाकृतम, और इसमें जिस प्रकार से आपने किया है, पाद्य अर्घ्य आचमनी आदि सामग्री के द्वारा तुम लोगों ने जिस प्रकार से किया है, हमारी पूजा की है, यद भवद्भिर यथाक्रम, जिस प्रकार से आप लोगों ने किया। तद अद्भुत गुणस्तस्मात् ज्ञातम व सुख कारणम, है ना। तो ये अगणित इसमें गुण हो गए, ज्ञातम व असुख कारण, और आपको जो है आपके दुख का कारण मैं जान गया हूँ। भगवान कहते हैं आप लोगों के दुख का कारण मैं जान गया हूँ। आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम बनाया मेरे लिए, तो इससे मैं संतुष्ट हो गया हूँ, और आपके दुख का कारण मैं जान गया हूँ। ज्ञातम व असुख कारणम वेदा शंखा हृता सर्वे, तो जितने वेद हैं शंखासुर ने हरण कर लिए हैं। तिष्ठन्ति उदक संधिता, और अब जो है वो जो वेद हैं वो पानी में चले गए, पानी में चले गए। तो तुम्हारा जो दुख है इसका कारण ये है कि वेद जो है सब पानी में चले गए। तान आनयाम्य हम देवा, तो हे देवताओं उन सबको मैं लेके आऊँगा। भगवान कह रहे हैं हे देवताओं उन सब वेद मंत्रों को मैं ले आऊँगा। हत्वा सागर नंदनम, और सागर नंदन का जो है वध करके। सागर नंदन, हाँ शंखासुर, सागर नंदन का मतलब समुद्र का पुत्र। तो समुद्र के पुत्र का वध करके मैं उन सब वेदाओं को ले आऊँगा। अद्य प्रभृति वेदास्तु मंत्र बीज मखान्विता, आज से लेकर के वेद भी और जितने भी वेद मंत्र हैं और उनके बीज भी हैं, और जितने यज्ञ हैं वो सब जो है प्रत्यब्दम कार्तिकेय मासी विश्रमंती अपसु सर्वदा, तो हर वर्ष कार्तिक के महीने में विश्राम करेंगे। भगवान कहते हैं आज से कार्तिक के महीने में जितने वेद हैं, जितने मंत्र वेद मंत्र हैं, उनके बीज हैं और जितने यज्ञ हैं वो सब जल में विश्राम करेंगे, पानी में विश्राम करेंगे। विश्रमंत सर्वदा अद्य प्रभृति हम अभी भवामी जल मध्य का, और आज से मैं भी जो है पानी में ही रहूँगा। आज से मैं भी पानी में रहूँगा। भवंतो भी मया सार्धम आयान्तु सब मुनीश्वरा, इसलिए और आप लोग भी जो है मेरे साथ आइए पानी में। तो पूरे कार्तिक के महीने मैं भी पानी में रहूँगा, वेद मंत्र भी पानी में रहेंगे, यज्ञ भी सब पानी में रहेंगे। और समय का स्नान जो है क्या होगा, ये भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त होगा, सब देवताओं की प्रसन्नता होगी, और सब मुनीश्वर जितने मुनीश्वर हैं वो भी इसमें रहेंगे। सबकी प्रसन्नता, सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाएगा, सब मुनियों की समीपता का फल प्राप्त होगा, मेरी समीपता का फल प्राप्त होगा। आज से ऐसा होगा। कालेस्मिन् ये प्रकुर्वन्ति प्रातः स्नानम नरोत्तमा, तो जो लोग जो है इस समय जो है स्नान करेंगे, नरोत्तमा उत्तम मनुष्य, जो उत्तम मनुष्य उस समय स्नान करेंगे, यानी कार्तिक स्नान, इसे कहते हैं कार्तिक स्नान, है ना। तो कार्तिक स्नान का मतलब क्या है कि 3:22 पर जो निशांत काल शुरू होता है उस समय उठना, और 3:22 से 4:10 के बीच में स्नान करना, और फिर 4:10 से 4:58 तक 48 मिनट तक जो है भगवान का जो है जप करना है, कीर्तन करना है, मंगल आरती सब जो कुछ भी है जो करेंगे कार्तिक के महीने में विशेष रूप से। ते सर्वे यज्ञावभत है सुस्नाता सूर्य न संशया, तो उनको जो है सभी यज्ञों का अवभृत स्नान का फल प्राप्त होगा। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान किया जाता है, तो अवभृत स्नान के बाद ही जो है यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यज्ञ के जितने भी यज्ञ हैं उन सबके अवभृत स्नान का फल प्राप्त होगा। किसी भी पानी में आप स्नान करें।
भगवान कह रहे हैं सब पूर्ण देवता भगवान के साथ में निवास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कार्तिक व्रतम सम्यक कुर्वन्ति मनुजा सदा, तो जो मनुष्य जो है कार्तिक व्रत का हमेशा जो है व्रत करेंगे, ते देहांते त्वया सक्र प्राप्या मद भुवनम तदा, तो हे इंद्र उनके देह के अंत में आप मेरे वैकुंठ में भेज दिया करो। भगवान कहते हैं जो मनुष्य जो है कार्तिक का व्रत करेंगे इस प्रकार से, अच्छी प्रकार से, तो देह के अंत में हे इंद्र तुम उनको मेरे धाम में भेज दिया करो। भगवान इंद्र को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम उनको मेरे धाम में भेज दिया करो। विघ्नेभ्यो रक्षणम तेषाम सम्यक कार्यम त्वया तथा त्वया, और हे इंद्र उनके जो है विघ्नों से रक्षा भी हमेशा करते रहो। भगवान इंद्र को आज्ञा दे रहे हैं जो कार्तिक में स्नान करेंगे तो उनके जीवन में जो भी विघ्न आए उनसे तुम रक्षा करो। किसको कह रहे हैं भगवान? किससे कह रहे हैं? इंद्र से कह रहे हैं। हाँ, एक तो देह के अंत में उनको मेरे धाम में भेज दिया करो, और जीवन काल में भी उनके जो है विघ्नों से क्या करो? रक्षा करो, रक्षा करो। हाँ, देया तो यहाँ च वरुणम पुत्र पौत्रादि संतति ही, और हे वरुण देवता, भगवान कहते हैं हे वरुण उनको पुत्र पौत्रादि संतति भी देते रहना। जो प्रातः स्नान करें कार्तिक का उनको पुत्र पौत्र आदि संतति भी प्रदान करना है। तो पुत्र पौत्र संतति एक तो होता है वंश परंपरा में, दूसरी शिष्य परंपरा में भी होता है पुत्र पौत्र संतति। जैसे प्रभुपाद के अपने पुत्र छोड़, अपने वंश परंपरा के तो पुत्र छोड़ दिए, लेकिन शिष्य परंपरा में उनको बहुत से पुत्र और पौत्र प्राप्त हुए। हम लोग प्रभुपाद के पौत्र हैं, शिष्य परंपरा में प्रभुपाद के बहुत से पुत्र हुए हैं शिष्य परंपरा में, और पौत्र और बढ़ते जाएंगे प्रभुपाद। तो वरुण देव से भगवान कहते हैं कि तुम उनको जो है पुत्र पौत्र आदि संतति प्रदान करते रहना। धन वृद्धि धनाध्यक्ष तो या कार्य ममा गया, और हे कुबेर, धन के अध्यक्ष कौन है? कुबेर। हे कुबेर, हे धनाध्यक्ष, उनके धन की वृद्धि मेरी आज्ञा से आपको करना है। इंद्र को क्या आज्ञा दी भगवान ने? वरुण को क्या आज्ञा दी? कुबेर को क्या आज्ञा दी? धन वृद्धि धनाध्यक्ष तो या कार्य ममा गया मम रूप धरा साक्षात जीवन मुक्त भवे देता है, और वो जो है जीवन मुक्त है। हाँ, वो मेरा है ही, उसको जो है रूप प्राप्त होगा, और वो जो है जीवन मुक्त होता है, जीवन में ही मुक्त है भगवान के। उससे मेरा स्वरूप प्राप्त होना निश्चित है, वो जीवन मुक्त है ना। तो भगवान का स्वरूप उसको प्राप्त हो जाता है और वो जीवन में मुक्त है ना। भगवान का रूप प्राप्त होने का मतलब नहीं कि भगवान बन जाएंगे। भगवान का रूप प्राप्त हो जाता है तो भी वो भगवान के सेवक होते हैं, और भगवान जो है उनके स्वामी होते हैं। भगवान का रूप प्राप्त होने का ये मतलब नहीं है कि आप भगवान बन जाएंगे। आप भगवान के सेवक बनेंगे और भगवान आपके स्वामी बनेंगे, जबकि रूप उनका भी वैसे ही, आपका भी रूप वैसे ही। तो नहीं समझना कि जो है कोई व्यक्ति भगवान बन जाता है ना। नियंता वही है, सबके नियंता वही है। हाँ, आजन्म मरणादियन कृतमें तद व्रतोत्तमम, तो जिसने जन्म से लेके मरण तक इस उत्तम व्रत का किया, इस उत्तम व्रत का किया, आजन्म मरणादियन, जन्म से लेके मरण पर्यंत जिसने इस उत्तम व्रत को किया है, यथोक्त विधिना सम्यक सम्मान्य भवताम, और जो है यथा उक्त विधि के द्वारा जिसने किया व्रत, तो वो जो है आप लोगों का भी क्या है, आप लोगों का भी सम्मानित है, देवताओं से भी सम्मानित है वो। तो भगवान देवताओं से कहेंगे आप लोगों के द्वारा भी वो सम्मानित है, वो आप लोग भी उसका सम्मान करो, है ना। एकादश्याम यदश्याम भगवद्भी प्रतिबोधिता, और चूँकि आपने एकादशी के दिन मुझे प्रतिबोधित किया है, यानी जगाया है,
अतश्च सा तिथिर्मान्या साति प्रीतिदाम, इसलिए ये तिथि भी जो है मुझे प्रीति देने वाली है और सम्मानित है। तो सत्य भामा ने जो प्रश्न किया था कि एकादशी और कार्तिक का जो महीना है आपको ज़्यादा प्रिय क्यों है, आप तो काल स्वरूप हैं, तो यहाँ उत्तर मिल गया ना। एकादशी क्यों प्रिय है भगवान को, एकादशी के दिन भगवान को देवताओं ने जगाया, वो प्रबोधिनी एकादशी थी, लेकिन एकादशी इस कारण से भगवान ने उसको सम्मानित कर दिया एकादशी। और कार्तिक का जो महीना है वो भी सम्मानित कर दिया कि पूरे महीना है ना ये होगा, है ना। अतश्च ऐसा तिथिर्मान्या साति प्रीतिदाम में व्रत द्वयम सम्यक इदम नरे कृतम। तो ये जो दो व्रत हैं, कौन से दो व्रत, एकादशी व्रत और कार्तिक व्रत। व्रत द्वयम सम्यक इदम नरे कृतम, जो मनुष्य इन दो व्रतों को करेगा सानिध्य कृत्य ने तथा अन्यदस्ति, तो वो जो है सानिध्य कृत्य, तो उसने जो है मेरे समीपता को प्राप्त कर लिया, तथा अन्यदस्ति, और उसके जैसा जो है अन्यत दानानि तीर्थानि व्रतानि यज्ञा स्वर्लोक दास्ते दास्ते यथा सुरोत्तमा न यथा सुरोत्तमा। तो वैसे कोई भी तीर्थ व्रत और यज्ञ मेरे समीप नहीं पहुंचाते उसको, अन्य जो है दान तीर्थ व्रत और यज्ञ ये स्वर्ग लोक दास थे, तो इस स्वर्ग लोक तो पहुंचाते हैं न यथा सुरोत्तमा, स्वर्ग लोक पहुंचाते हैं लेकिन मेरे निकट नहीं पहुंचाते। तो भगवान जो है इस प्रकार से इस अध्याय में इस व्रत का वर्णन करते हैं और इस कारण का वर्णन करते हैं। और नारद जी ने पृथु महाराज को ये उत्तर दिया, है ना। इसमें अब इस संबंध में एक घटना जो मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत विशेष घटना है, तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। मतलब ये जो कथा है इसमें जो भगवान ने कहा कि वो पानी में रहते हैं, कार्तिक के महीने भगवान पानी में रहते हैं पूरे महीने, तो ये जो है मतलब भगवान ने कैसे पुष्टि की, मतलब अचिंत्य है, हम सोच नहीं सकते कैसे पुष्टि की। ये घटना दिनांक 14 नवंबर 2016 की है। कौन सा महीना, 14 नवंबर 2016, है ना। तो 2016 की घटना है। तो गत रात्रि के समय कुल पहाड़ में रहने वाले श्रीमान निरंजन की धर्म पत्नी श्रीमती पद्मा ने स्वप्न देखा कि उनके घर में हाथ में बंसी लिए हुए श्री कृष्ण आए हैं। रात्रि में सपना देखा, हाथ में बंसी लिए हुए श्री कृष्ण उनके घर में आए हैं और वे सीढ़ियों के द्वारा छत में चले गए। सपना देख रहे हैं पद्मा, हाथ में बंसी लिए हुए श्री कृष्ण उनके घर में आए हैं और सीढ़ियों के द्वारा चढ़ गए। कहाँ? छत में, छत में चले गए। फिर उन्होंने जल की टंकी में प्रवेश किया। किसमें? पानी की टंकी, उसी में तो स्नान करोगे आप। भगवान ने कहा कि मैं पानी में निवास करता हूँ, तो जल की टंकी में प्रवेश किया है, जल की टंकी में प्रवेश किया। ये स्वप्न तो श्रीमती पद्मा ने देखा, परंतु ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई, क्योंकि आज कार्तिक के महीने का अंतिम दिवस था और पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में श्री कृष्ण ने कहा कि आज से प्रत्येक वर्ष कार्तिक के महीने में मैं जल में रहूँगा और जो लोग कार्तिक के महीने में प्रातः के समय जल में स्नान करेंगे उन्हें संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होगा। ये बात तो श्री कृष्ण ने अत्यंत प्राचीन काल में कही थी, परंतु गत रात्रि में श्रीमती पद्मा ने जो सपने देखा उसमें भी यही बात पुष्ट होती है कि कार्तिक के महीने में विशेष रूप से कार्तिक की पूर्णिमा के दिवस पर श्री कृष्ण जल में निवास करते हैं। जिस समय श्रीमान निरंजन ने मुझे फ़ोन के द्वारा इस घटना की सूचना दी, उस समय श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे महा अद्भुत पुष्टिकरण योग को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। देखिए, मतलब कोई सोच नहीं सकता इतना। तो पहले तो कोई किसी घर में टंकी नहीं होती थी, ना नल होते थे, तो
पहले लोग जो है कुएं में स्नान करते थे, या कोई तलैया हो, कुंड हो, या सरोवर हो, या नदी हो, या समुद्र हो, स्नान करते थे। लेकिन भगवान का जल में मैं निवास करता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर आपके घर में टंकी है और उसी से आप नल में पानी ले रहे हैं स्नान का, तो मैं टंकी में भी हूँ, टंकी के जल में। मतलब ऐसे कोई सोचे कि भाई हम तो जो है नल में स्नान करते हैं, तो भगवान ने तो कहा जल में स्नान करते हैं, तो नल का जो पानी है, नल में आप स्नान करते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा होगा। कहीं जाओ कार्तिक में स्नान करने के लिए तो जाओ, कहीं तालाब में जाओ या कहीं कुआं में जाओ, नल में स्नान करने से क्या फ़ायदा। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम नल में स्नान करते हो तो वो जो टंकी है छत में लगी है आपकी, उसमें भी मैं क्या हूँ, प्रवेश करता हूँ। इतनी जो है भगवान स्पष्ट जो संकेत दे रहे हैं, इतना स्पष्ट संकेत कैसे हो सकता है। कोई सोच सकता है, कोई सोच सकता है कि भगवान जो है मतलब क्या करते हैं, टंकी में उतर गए, कूद गए, टंकी, भगवान टंकी में कूद गए। और रात्रि में जो है जब उन्होंने सपना देखा तो संभव था कि वो रात्रि का अंत था, 3:22 था। तो भगवान ने बता रहे हैं कि उस समय जो है वो रात्रि का समय, रात्रि का ही समय होता है, निशांत काल कहलाता है। उस समय जो है आप अगर स्नान करो कार्तिक का, तो नल में भी स्नान करो तो भी आपका पूरा इसमें क्या है, पूरा फल मिलेगा। सब यज्ञों का फल मिलेगा, सब ऋषि मुनि देवता और वेद मंत्र और सब यज्ञ, सब कुछ उसमें आपको मिल गया, सबका फल मिल गया। ये जो है इतनी बड़ी घटना। और वो माता जी, उनको कुछ पता नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं कि मतलब भगवान ने क्या कहा, उससे कुछ पता नहीं पद्मा को। उसने जब बताया तो फिर हम लोगों को समझ में आया कि मतलब कितनी बड़ी जो है ये बात है कि भगवान ने पुष्टिकरण किया है कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं कि मैं पानी में रहता हूँ। अब ये जरूरी नहीं कि आप गंगा जी में ही स्नान करोगे। कार्तिक के समय अगर वो समय अगर आप स्नान करते हो तो किसी भी जल में स्नान करोगे तो आपको जो है पूरा फल प्राप्त होगा। अगर सोचोगे तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं सोचोगे तो क्या है, सब बातें ऐसी होती है, निकल जाती है, दिमाग से कुछ रहता है, दिमाग में कुछ नहीं रहता। अगर सोचोगे तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान क्या बता रहे हैं। जो शास्त्र की बात है वो कोई नहीं भी जानता है, कोई नहीं भी जानता है, उसको भगवान जो है संकेत दे रहे हैं। और हमें शास्त्र से पुष्टिकरण हुआ कि देखो भगवान ने कितना बड़ा पुष्टिकरण किया, कितना बड़ा पुष्टिकरण किया। हरि बोल। कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसे ही, सब बराबर है, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। हरि बोल। कैसे लोग हैं आप लोग? कोई प्रश्न है किसी का? कोई चर्चा? जी। कुबेर जी को जब भी स्नान करेंगे कार्तिक महीने में और एकादशी करें, कुबेर जी को बोला गया कि आपने धन देना, इसमें धन देने से तो भक्ति कम हो जाती है, भक्ति क्यों नहीं दी है प्रभु? देखिए भगवान कह रहे धन की वृद्धि किया करो। तो जो कार्तिक में रहेंगे, कार्तिक का व्रत करेंगे, तो उनकी बुद्धि भी शुद्ध होगी कि वे इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो कार्तिक का जो व्रत करते हैं तो उनकी चेतना भी इतनी शुद्ध होती है कि उनको धन प्राप्त होगा, तो उनकी बुद्धि जो है उससे भ्रष्ट नहीं होगी। ठीक है ना, धन की वृद्धि होगी, है ना, तो वो जो है शुद्ध संदेश फैलाने के लिए है। तो प्रभुपाद को धन कितना प्राप्त हुआ, तो धन को जो है भगवान की सेवा में लगाया। तो जरूरी नहीं है कि धन से हर व्यक्ति की जो है बुद्धि भ्रष्ट होती है।
हर व्यक्ति की नहीं होती है ना। तो वैष्णवों के लिए जो है धन की आवश्यकता बहुत होती है, और धन जितना मिले उतना कम है। कितना प्रचार करते हैं, कितने लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं, मंदिर निर्माण करते हैं, पुस्तकों की छपाई करते हैं। तो सब कार्य जो है धन के द्वारा होते हैं। धन को भगवान की सेवा में लगाना। मैं प्रश्न करूं? एक जो सत्यभामा ने प्रश्न किया भगवान से, तो क्या प्रश्न किया था, कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताइए। कार्तिक महीना का क्या विशेषत्व है और एकादशी क्यों आपकी प्रिय है? क्यों? तो ऐसा प्रश्न क्यों किया कि क्यों प्रिय है? अगर भगवान कहते मुझे प्रिय है, तो आप मान लो कि भगवान को प्रिय है। तो सत्यभामा ने क्यों प्रश्न किया कि क्यों प्रिय है? कौन बताएगा? सत्यभामा ने प्रश्न क्यों किया कि एकादशी आपको क्यों प्रिय है? क्योंकि एक कुछ और भी कारण था कि नहीं आपके लिए समान है। क्या सत्यभामा ने प्रश्न क्यों किया? हाँ माता जी। नहीं, प्रश्न हरि बोल, प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्रश्न क्या है? सत्यभामा ने प्रश्न क्यों किया? अगर भगवान कहते हैं कि एकादशी मुझे प्रिय है सब तिथियों में, और सब महीनों में कार्तिक मुझे प्रिय है, तो सत्यभामा ने प्रश्न क्यों किया कि क्यों प्रिय है? भगवान काल स्वरूप है। काल स्वरूप है, समझे क्या? भगवान काल स्वरूप है। आप तो, आपका ये पूरा शरीर काल है, काल ही आपका शरीर है। जितने तिथि है, महीने हैं, सब आपका ही शरीर है। आपका शरीर है, चाहे इधर भी तो वो भी जो है आपको दर्द होगा, इधर भी दर्द होगा, सब चेतना तो पूरे शरीर में है। तो सत्यभामा ने जो प्रश्न किया इसलिए किया कि आप क्या हैं? साक्षात काल हैं। तो फिर कोई भी काल हो, एकादशी का काल हो, चाहे दूसरी तिथि हो, आपके लिए सब बराबर है। तो फिर क्यों प्रिय है? तो ज़्यादा बुद्धि होती है ना, वही प्रश्न करेगा ना, और कम बुद्धि है तो फिर कोई प्रश्न नहीं होता। जिसका ज़्यादा बुद्धि है तब तो प्रश्न करेगा। और भगवान ने आदर किया ना, कि कहा कि क्यों प्रश्न किया? प्रश्न नहीं करना चाहिए। कैसा भगवान ने कहा कि नहीं, कथा में कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। आजकल यही बोलते हैं ना, चुप, कथा में प्रश्न करते हो, कथा में कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। जो अच्छे वक्ता होते हैं वो प्रश्न को निमंत्रित करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जो है पब्लिक में प्रवचन देते हैं तो प्रश्न को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट क्वेश्चंस, प्रश्न करो। ऐसा कोई मतलब नहीं देखा जाता है पब्लिक में जो प्रवचन करें वक्ता, तो प्रश्न ही वो प्रवचन ही होता है, प्रश्न होता ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद जो है चाहे मंदिर में प्रवचन दे रहे हैं, चाहे पब्लिक में प्रवचन दे रहे हैं, प्रश्न का जो है सम्मान करते हैं, प्रश्न को इनवाइट करते हैं, इनवाइट आमंत्रित करते हैं। कोई प्रश्न है, सत्यभामा ने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा साधु साधु, उत्तम प्रश्न किया, है ना। और भगवान की कथा में जो प्रश्न होता है वो 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करता है। वक्तारम, बोलने वाला पहले पवित्र होता है। अगर आपने प्रश्न किया तो सबसे पहले पवित्र कौन होता है? वक्ता, जिससे आपने प्रश्न किया वो प्रश्न पवित्र होता है। वक्तारम पृथकम, फिर पूछने वाला पवित्र होता है। पूछने वाला बाद में पवित्र होता है, पहले तो सुनने वाला पवित्र, बोलने वाला पवित्र होता है। वक्तारम पृथकम श्रोत्रंश, फिर जितने सुनने वाले हैं वो भी पवित्र होते हैं, ठीक है ना। तो सत्यभामा ने ये प्रश्न किया, तो बस इस उत्तर में भगवान तो अपनी तरफ से उत्तर दे सकते थे, लेकिन भगवान ने अपनी तरफ से उत्तर नहीं दिया, तो फिर कहाँ से उत्तर दिया भगवान ने? कौन बताएगा? भगवान अपनी तरफ से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहाँ से उत्तर दिया? नारद और पृथु के संवाद की, क्योंकि भगवान उनका भी सम्मान बढ़ाना चाहते। पृथु ने भी प्रश्न किया था तो भगवान पृथु का भी सम्मान बढ़ा, और नारद जी ने उत्तर दिया तो उनका भी सम्मान बढ़ाना चाहते। नहीं तो भगवान अगर सम्मानित ना करें तो किसका सम्मान होगा? तो पहले भी किसी ने प्रश्न पूछा था और किसी ने उत्तर दिया था, तो उसकी बात करके भगवान जो है
उत्तर देते। और इसमें जो है कार्तिक में मंगल आरती का विशेष महत्व बताया। क्यों? कार्तिक में मंगल आरती का विशेष महत्व भगवान ने बताया। क्यों? क्या कारण? इस समय मंगल आरती करने का क्या कारण? कौन बताएगा? ना जी। हाँ, वो समय जो है रात्रि का अंत था। स्वर्ग में भी वैकुंठ है, सब देवता लोग जो है वैकुंठ में गए तो वो स्वर्ग में भी भगवान निवास करते हैं, और वो भी वैकुंठ भवन वहाँ पर भी है भगवान का, है ना। तो वहाँ जो है यहाँ के 1 साल जो है वहाँ का 1 दिन होता है। तो फिर भी निशा के अंत में, वहाँ जो है निशा के अंत में भगवान के जो है देवताओं ने क्योंकि उनको जगाया, गीत संगीत के द्वारा जगाया भगवान ने, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के बताया कि मुझे जगाना है ना। और एकादशी का भगवान ने क्यों महत्व बढ़ाया, इसका एकादशी भगवान को क्यों प्रिय है, इसका क्या कारण भगवान ने बताया? क्या कारण है? हाँ, देवताओं ने भगवान को एकादशी के दिन जगाया, तो प्रबोधिनी एकादशी कहलाती है वो। अभी निकल गई प्रबोधिनी एकादशी, है ना। हरिबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, उत्थान एकादशी, इसके कई नाम हैं। उसने जगाया। कार्तिक महीने में आता ही नहीं, फिर भी कार्तिक में नहीं आता, तो कई बार कार्तिक इस महीने इस एकादशी से भी शुरू किया जाता है। तो एकादशी भगवान को, इस कारण से एकादशी भगवान को तिथि प्रिय हो गया। सब एकादशी तिथि भगवान को प्रिय हो गई। और कार्तिक में भगवान विशेष रूप से जल में रहेंगे। भगवान कहते हैं जल में मैं रहूँगा, सब देवता लोग रहेंगे। इसका क्या कारण है? वेद का जो मंत्र थे वो सब जल में थे। हाँ, अभी वो भगवान जल में। हाँ, तो भगवान तो सब देवताओं को कहते हैं सब लोग आओ मेरे साथ, और क्या करो? एकत्र करो। अब वेद मंत्रों को एकत्र करने के लिए क्या है? बहुत लोगों की आवश्यकता है ना। एक असुर जो है वेद मंत्र को नहीं ले सकता, एक असुर नहीं ले सकता, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मैं भी जाऊंगा, सब देवता लोग, सब ऋषि लोग आओ, और सब क्या करो? इकट्ठे करो वेद मंत्र एक साथ। तो इस तरह से एकत्र हो सकते हैं ना। भगवान समुद्र में जब जाएंगे तो सब देवताओं को, ऋषियों को, सबको कह रहे हैं सब लोग आओ, और क्या करो? सब वेद मंत्रों को एकत्रित करो। तो एकत्रित किया भगवान ने सब वेद मंत्रों को। तो वो पूरा कार्तिक का महीना भगवान जो है, भगवान ने कहा कि हर साल अब कार्तिक के महीने में मैं और सब देवता लोग, ऋषि मुनि सब जो है वेद मंत्रों जल में रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं। भगवान ने कहा जल में रहेंगे। अब ये नहीं कि समुद्र में रहेंगे, हालांकि वो तो समुद्र में थे। भगवान ने ये नियम बना दिया कि अब मैं और सब देवता लोग और सब ऋषि मुनि वेद मंत्र जल में ही रहेंगे, और कोई भी जल हो। अब आपका जो है कोई प्रश्न बनेगा कि नहीं भाई हम तो नल में स्नान करते हैं, घर में हमारा नल लगा है, तो उसमें तो नहीं हमें फल मिलेगा। तो भगवान ने कितना बड़ा संकेत दिया, कितना बड़ा संकेत है? जोर से बोलो। हाँ, और एक वो माता जी जो उसको कुछ पता नहीं है कि भगवान ने क्या कहा कार्तिक का, उसको महत्व पता नहीं। फिर हमने जब बताया है तो उसको पता चला कि कार्तिक का जो है वो पूर्णिमा थी। और भगवान कहते हैं, भगवान जल में प्रवेश कर गए, कूद गए पानी में, है? हाँ, वही तो मतलब है कि आप नल में भी स्नान करोगे तो कोई वो नहीं कि नहीं कार्तिक, अब कार्तिक में तो हम गंगा जी में जाएंगे, गंगा में हम स्नान करेंगे, तो आप वहाँ जाओ या कहीं भी जाओ। नहीं, कहीं भी आप अपने घर में भी स्नान करो, नल में स्नान करो। पहले नल नहीं था तो लोगों को जाना पड़ता था, लोगों को या तो नदी में जाना पड़ता था या
कोई कुंड हो या कहीं कुआं हो, जाना पड़ेगा, घर में स्नान नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी जो है कोई, अब ज़रूरत नहीं कि आप जाओ कहीं बाहर, आप घर में स्नान करो। अब हमारा तो यह है कि 12 महीने मुझे गर्म पानी में लाना पड़ता है स्नान के लिए, तो गर्म पानी भी जो है मिला करके स्नान करना जरूरी है, गर्म पानी मिला करके भी स्नान करना जरूरी है। इसलिए भगवान ने मतलब कितना संकेत दिया कि आप जहाँ भी हो वहीं स्नान करो। भगवान ने कितना बड़ा संकेत दिया। भैया आप शहर में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आपका नल है, तो भगवान कहते हैं कि वहीं स्नान करो, ठीक है ना। श्री कार्तिक कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। संख्या